बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने किसी का इंतज़ार इतनी शिद्दत से नहीं किया जितनी मंतज़र में उस दिन की हूँ जब मेरी मांगी हुई दुआओं का टोकरा कबूलियत की सूरत में मेरे खाली हाथों में थमा कर फरमा दिया जाएगा, ऐ मेरी बंदी, मेरी रहमत समेट ले कि मैं तेरे सब्र से खुश हूँ। या अल्लाह, हर बहन, बेटी और लड़की की इज्जत की हिफाजत करना, उन्हें गुमराह होने और गुमराह करने वालों के शर से महफूज रखना। मैंने ज़िंदगी से पूछा, तू इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंस कर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती, बस इतनी सी तब्दीली आई है। पहले दुनिया पत्थर की थी, अब इंसान पत्थर के हैं। सबकी अपनी अपनी थकन है, कोई रिश्तों से थका हुआ है, कोई लहजों से उगता हुआ है, कोई जिम्मेदारियों से निढाल है तो कोई ज़रूरतों से परेशान है, कोई अपनी नफ्सियात से भाग रहा है तो कोई रूह की खूंटी पर लटकी ख्वाहिशों की। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म कर देता है ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बुज़दिल मर्द को कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा मर्द घर वालों के डर की वजह से अपनी बीवी के हुकूक भी पूरे नहीं कर सकता। आए दिन उसके घर वाले उस औरत को जलील करते हैं और वह तमाशा बीन बना रहता है। दूसरों की बेटियां आपके निकाह में दी जाती है, आपके घर वालों की गुलामी के लिए नहीं। निकाह एक दूसरे को ज़िंदगी के साथ के तौर पर कबूल करना होता है, बदलना हरगिज़ नहीं। और कबूल करने का मतलब एक दूसरे की शख्सियत को उसकी खूबियों और खामियों समेत गले लगाना है। तरबियत करना, पुरानी दीवार गिरा कर नई बनाने की कोशिश में लग जाना हरगिज़ नहीं। औरत और बच्चे पर कभी भी हाथ मत उठाएं और न उनसे गाली गलौज करें, क्योंकि ये दोनों कमज़ोर हैं। आपका मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर उसका नुकसान ये होगा कि आपकी इज्जत उनके दिल में ख़त्म हो जाएगी और ये बद अखलाक़ी से पेश आएंगे। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है, अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे दर्द को जानता है। वह तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते, तुम्हारे दिल को टूटते हुए देखा है, तुम्हारे जहन की नसों को फटते देखा है। आज हिम्मत कर वह बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। जल्द सब कुछ ठीक होगा। तुम सब्र करो, बस सब्र करो, बस सब्र करो। आपको ये हमारा वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हौसला मिलती है। कभी शक ना करो कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है। रब्बुल आलमीन पलक झपकने से पहले चीज़ों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वह आंसुओं को खुशियों में बदल सकता है। वह अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और सब्र करना है। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं, क्योंकि उस ऐब को मुझे ही बदलना है, किसी और को नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। किसी और से कहोगे तो गिबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। ज़िंदगी में अगर हम सफ़र के इंतखाब का मौका मिले तो हमेशा एक जिम्मेदार इंसान का इंतखाब करना, जो आपका ख्याल रख सके, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती। जब ज़िंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो सबसे पहले ये मोहब्बत घर के खिड़की के दरवाज़ों से निकल कर भागती है। सोहबतें इंसान के ऊपर रफ्ता रफ्ता नामालूम अंदाज से असर करती है। पाकीज़ा हो तो इंसान की रूह निखरना शुरू हो जाती है, और अगर यही सोहबतें बुरी हो तो
ایمان کو خرچ کر دل سے آہ سخت کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کرے۔ یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز ہی نہیں، یہ میٹھی زبان ہے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ نفرتوں، کینہ، عداوت اور حسد کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنے فضل، عافیت، ایمان اور ہدایت کے ساتھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلق سمجھ رہے ہیں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں، تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف واپس لانے میں۔ تم کسی اور سے امید لگا کر خود کو توڑ لیتے ہو، تم زندگی کر کے خود کو کھو دیتے ہو۔ کوئی لے جائے گا تمہیں خوابوں کے پار، یہ سمجھ لیتے ہو۔ لے آئی ہے نا زندگی تمہیں ایسے موڑ پر کہ تم رب کو یاد کرتے ہو۔ پوری دنیا کو سمجھ کر کچھ حاصل نہ ہوا تو اب تم خود کو سمجھتے ہو، دل میں رب ہونے کے باوجود سکون ڈھونڈتے ہو۔ ٹوٹ کر کسی اور کے ہاتھوں تم خدا سے شکوہ کرتے ہو۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی مگر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی وہ شاید زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔